में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने किया था। यस, वेरी गुड, यू आर सेइंग द राइट वन। आर.एच. विक्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा, जो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एच. विक्टेकर की क्लासिफिकेशन का ही सेकंड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ किंगडम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखिए, टोटल 5 किंगडम्स है, राइट। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 किंगडम्स है ना। अब ये जो प्रोटेस्टा किंगडम है ना, ये इन सारे किंगडम्स के बीच की लिंक है। ये क्या है? एक लिंक है। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ये ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं हर एक किंगडम के ऑर्गेनिज्म से रिसेंबल कर रहा होगा। हर एक ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा रिसेंबल्स, है ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के ऑर्गेनिजम्स के, वो बाकी के जो हायर एनिमल्स हैं, जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, जो कि हम फंगाई, प्लांट और एनिमिलिया में एनिमल्स पढ़ेंगे, उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो प्रोटेस्टा के लिंक कर रहे होते हैं, रिसेंबल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटेस्टा इज अ लिंक बिटवीन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और स्पेशली अगर हम कहें जो बाकी के 3 किंगडम्स हैं, लाइक फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इन 3 किंगडम्स की लिंक जो है वो कौन है? प्रोटेस्टा। जो एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ से ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए, यहाँ से ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए, यहीं से फंगाई, यहीं से प्लांटी, यहीं से एनिमिलिया आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किंगडम प्रोटेस्टा, ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा, उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। ठीक है, हमारा किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? यूनिसेल्यूलर थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक थे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनके पास नहीं था। बट इन केस ऑफ प्रोटेस्टा यूनिसेल्यूलर तो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, हम इन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब दे आर हैविंग सम, जो उनका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, फिर द टर्म प्रोटेस्टा वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम अर्नेस्ट हैकेल। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये जो प्रोटेस्टा टर्म है, ये जो वर्ड प्रोटेस्टा है, ये किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ओके, forms a link. The members of Protesta forms a link between Kingdom Monera and other 3 kingdoms. Other 3 kingdoms कौन से हैं? फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। वही चीज जो अभी मैंने आपको समझाई कि ये जो प्रोटेस्टा किंगडम के मेंबर्स होते हैं, ये एक लिंक बना के रखते हैं किसके बीच में? बाकी के सारे किंगडम्स के बीच में। ठीक है, प्रोटेस्ट आर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। सेम थिंग जो अभी मैंने आपको समझाई, ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे हायर एनिमल्स हैं, जो भी हमारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं। सम आर कॉलोनियल, कुछ मोस्टली जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोटेस्टास जो होते हैं, सॉरी, वो कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? कॉलोनाइज होके एक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, विदाउट मच सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। अब ऑब्वियस है, जब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आप इनसे क्या ही डिफरेंशिएशन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होगे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनकी आईज होंगी। हाँ, जो इसके मेंबर्स होते हैं, जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे लेक्चर में प्रोटेस्टा के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगी कि इनके पास प्रॉपर आईज तो नहीं होती, लेकिन लाइट सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास होते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इनके पास कुछ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। बट अगर आप सोचो कि इनका हेड अलग हमको दिख जाए, बॉडी अलग दिख जाए, हैंड्स अलग दिख जाए, लेग्स, तो ऐसा नहीं होता है। सेल्यूलर डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी।
मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली जो प्रोटिस्टास होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है। फिर यूकैरियोटिक है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास है। टर्म अब प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? प्रोटिस्टा के मेंबर्स क्या करते हैं? एक लिंक बना के रखते हैं बाकी चारों किंगडम्स को के साथ। फिर ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। फिर उसके बाद कॉलोनीज में रहते हैं। फिर सेल्यूलर डिफरेंशिएशन हमें यहाँ देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोटिस्टा को देखें तो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ भी हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर भी, तो हर एक के बारे में हमारे लिए बहुत इजी नहीं होगा पढ़ना, राइट? तो क्या किया है? प्रोटिस्टा के मेंबर्स को भी 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर जो ऑटोट्रॉप्स है। फोटोसिंथेटिक है तो मतलब ऑटोट्रॉप्स होंगे, राइट? तो ऐसे मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, तो उनके एग्जांपल्स हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के। अभी मैं इनको एक के बाद एक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करने वाले तो स्लाइम मोल्ड्स एग्जांपल है। डिकम्पोजर्स, तो फर्स्ट कैटेगरी रख दी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की, सेकंड कैटेगरी रख दी डिकम्पोजर्स की, और थर्ड कैटेगरी रख दी प्रोटोजोआन्स की। थर्ड कैटेगरी किसकी रख दी? प्रोटोजोआन्स की। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज प्रोटोजोआ? और प्रोटोजोआ को थोड़ा सा और डीप में जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं पढ़ाऊंगी। अभी सिंपल से ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रोटोजोआस होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है ना। प्लाज्मोडियम हो गए, ये सारी चीजें। तो जूफ्लैजिलेट्स एक ऑर्गेनिज्म हो गया एग्जाम्पल में, सार्कोडाइन्स हो गए, स्पोरोजोन्स हो गए, सीलिएट्स हो गए। ठीक है, अब अगर मैं आपको लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में समझाऊं, तो यहाँ जो ये हमारे प्रोटिस्टास होते हैं, इनमें कुछ प्रोटिस्टास के पास फ्लैजिलम होता है, कुछ प्रोटिस्टास के पास फ्लैजिलम होता है, जिसकी मदद से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बात करें, तो दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है प्रोटोजोआन्स में सीलियास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम क्यों है? क्योंकि पैरामीशियम की पूरी बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से पैरामीशियम मूव करता है। ठीक है, और थर्ड होता है स्यूडोपोडिया। थर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन इज सूडोपोडिया। नाउ व्हाट इज सूडोपोडिया? अमीबा अपना फूड ग्रैब करने के लिए अपने जो स्ट्रक्चर को चेंज करती है और फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो 3 चीजों की मदद से जो हमारे प्रोटोजोआन्स है वो मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लैजिला, तो उसका एग्जांपल होगा जूफ्लैजिलेट्स। ठीक है, सेकंड हम या यूग्लिना भी बोल सकते हैं हम फ्लैजिला वाले एग्जांपल में। ठीक है, सेकंड हम पढ़ सकते हैं सीलिया, लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया, तो उसके एग्जांपल है पैरामीशियम। थर्ड वन इज स्यूडोपोडिया, तो उसका एग्जांपल है अमीबा। तो आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है अबाउट प्रोटोजोआ, जिसमें हमने कैरेक्टर्स पढ़े प्रोटोजोआ के मेंबर्स के। प्रोटोजोआ के मेंबर्स को किन 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है ये पढ़ा। अब हम
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्लेस किया गया, या डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं जो इनको डिकम्पोजर्स में प्लेस किया, या फिर प्रोटोजोअन्स क्या कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मान सकते हैं कि प्रोटोजोआ के 2 पार्ट बनेंगे। तो टुडेज ये वाला लेक्चर जो है वो प्रोटोजोआ का फर्स्ट पार्ट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स विद ऑल इजी लैंग्वेज डायग्राम्स चाहिए हो तो प्लीज फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज जाइए वहाँ पे अपने नोट्स देखिए, वहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर रही हूँ डेली, तो आप लोग प्लीज वहाँ जाइए और चीज़ें देखिए। आपके मतलब बेनिफिट के लिए ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक बस पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।